आज पांचोड़ी गांव में चुनावी सभा के आपके सुप्रीमो लाडले हनुमान जी बेनीवाल साहब हैं, कनिका जी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और मंच में विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण व सम्मानित मंच, सामने विराजमान माता पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, चुनावी बिगुल बज चुका है और आप लोगों ने एक हुंकार भर ली है कि अब की बार कनिका बेनीवाल को जीता करके यहां से विधानसभा में भेजना है। ये कोई एक धर्म और जाति की बात नहीं, ये किसान वर्ग और मजदूर वर्ग की बात है। और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है और एक पिटारा बजाती है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार। अरे कहीं से भी तुम ईमानदार नहीं दिखते। भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रष्टाचारी के अलावा उनके पास कुछ नहीं है और न ही उनके अंदर कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू है। इस खिलसर विधानसभा क्षेत्र में आप सब लोग जानते हो कि हमारा परिवार 25-26 साल से यदि भारतीय जनता पार्टी में किसी ने ईमानदारी से काम किया है तो हमारे परिवार ने किया। पर उन लोगों को एक ही बात समझ में आती है कि उन्होंने एक ही बात समझ ली कि वहां बेईमानों की वैल्यू है और वो किसान की यदि कोई बात सोचता है, मजदूर वर्ग की बात सोचते हैं, उनको ये भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है, गला घोंटना जानती है। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो 13 तारीख आ रही है, ये 13 तारीख ये हनुमान जी बेनीवाल नहीं, ये खिलसर के विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ एक तरफ तो बात करती है कि अनुसूचित जाति को आगे बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के बनाए हुए कानून जिनको वो दबाना चाहते हैं, जिनमें वो फेरबदल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जितना जागता उदाहरण है आपके पास हरियाणा सरकार में देख लो आप। उन्होंने हरियाणा सरकार के अंदर अनुसूचित जाति के साथ आरक्षण के साथ छेड़खानी कर दी और उनका वर्गीकरण कर दिया है। इसीलिए दूसरा जो है, दूसरा उनका टारगेट है वो है राजस्थान सरकार। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अनुसूचित जाति से लोगों से, मैंने जाट जाति में जन्म लिया है, पर मैं आपको एक बात कहता हूं कि मैं ये कोई दिखावे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सब मेघवाल समाज, नाइक समाज, अनुसूचित हरिजन, वाल्मीकि समाज, कोई भी समाज हो, आपके लिए हमेशा 365 दिन आप लोगों के बीच में रहने की कोशिश करते हैं। और कभी कोई भी बात हो और आपके सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, जो कि एक ही बात उनके दिमाग के अंदर रहती है कि मेरे खिलसर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी 36 कौम के आदमी के साथ या 36 कौम के किसी भी पब्लिक के साथ कोई अत्याचार करेगा तो आपका सुप्रीमो हनुमान जी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो आप लोगों ने 20 साल से एक मजबूत स्तंभ खड़ा किया है और 36 कौम के लोगों ने मिलकर के एक मजबूत स्तंभ जो खड़ा किया है, उस स्तंभ को
कहीं ये जो बाहर के अभी जो शक्तियां आई हुई है, वो शक्तियां अपने को पहला फुसला करके धर्म और जाति पे बांट करके और कहीं अपने को कमजोर नहीं कर दे। यदि हनुमान बेनीवाल कमजोर हो गया तो आप ये समझ लो कि खिवसर विधानसभा से उतरी नहीं, पूरे राजस्थान में किसान की बात उठाने वाला पार्लियामेंट में कोई आदमी नहीं होगा, मजबूत लीडर नहीं होगा। हमारे देश में, हमारे इस एरिया में जो सबसे मजबूत लीडर है, और दूसरी तरफ कानून के साथ ये जो छेड़खानी कर रहे हैं, उधर चंद्रशेखर भीम आर्मी के जवान भी उधर खड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि नेताजी आप टेंशन मत करो। अब दोनों मिलकर के यदि सरकार से लड़ेंगे तो ये जो जनता के साथ अत्याचार नहीं होगा। इसीलिए मेरा आप लोगों का 36 कौम से लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो है 13 तारीख को आप लोग सुबह से शाम तक एक दिन आप निकालना कनिका जी के पक्ष में, और फिर 4 साल नेताजी आप लोगों के बीच में हमेशा आप लोगों के हाजिर में रहते हैं। और अब की बार यदि आप उनको मजबूत करोगे तो दिल्ली में बैठे हुए लोग भी वो उनको देखेंगे कि भाई वास्तव में ही पूरी सरकार ने घेरने की कोशिश कर ली है, पर खिवसर की जनता इन फालतू इन चगुलों में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि ये पावर आप